हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि रिस्क हमेशा 200% होती है। रिस्क हमेशा 200% होती है। कैसे? हम ये मानते हैं कि रिस्क दो प्रकार की होती है, कंट्रोल्ड रिस्क और अनकंट्रोल्ड रिस्क। कंट्रोल्ड रिस्क वह जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोल्ड रिस्क वह जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से 100% रिस्क कंट्रोल्ड रिस्क और 100% रिस्क अनकंट्रोल्ड रिस्क। इस प्रकार से रिस्क 200% हुई, रिस्क 200% हुई। अब जो कंट्रोल्ड रिस्क है उसे हम अपने नॉलेज के द्वारा, स्किल के द्वारा, टैलेंट के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात हम किसी फील्ड को लेकर के, किसी विषय को लेकर के अपने नॉलेज को बढ़ा करके, स्किल को बढ़ा करके, टैलेंट को बढ़ा करके, एक्सपीरियंस को बढ़ा करके, खुद को मजबूत करके, खुद की पावर व क्षमता, योग्यता, विशेषता, विशेषज्ञता को बढ़ाकर रिस्क को कम कर सकते हैं। अर्थात रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो 100% रिस्क है, ये जो 100% कंट्रोल रिस्क है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो 100% अनकंट्रोल्ड रिस्क है, इसे हम कभी नहीं ख़त्म कर सकते। अर्थात मान लिया, ठीक है, हमने रोड पर चलना सीख लिया, या रोड पर हमने कोई वाहन चलाना सीख लिया, ठीक है, हम कोई गलती नहीं करेंगे, हम सावधान रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरा नहीं ठोकेगा, दूसरा हमें नहीं ठोकेगा, इस बात की क्या गारंटी? दूसरा गलती नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी? या परिस्थितियां गलती नहीं करवाएंगे, इस बात की क्या गारंटी? क्योंकि यह अनकंट्रोल्ड है। तो अनकंट्रोल्ड रिस्क हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए हमने कहा कि रिस्क 200% होती है। 100% कंट्रोल्ड रिस्क, जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं अपनी योग्यता, क्षमता, विशेषता, दूसरे की एडवाइस के द्वारा, ये सब चीज़ें। लेकिन यदि हमने 100% हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो इसका अर्थ है ये नहीं कि रिस्क बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। 100% रिस्क, अनकंट्रोल्ड रिस्क तो हमेशा बरकरार रहती है, कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। मान लिया, देखा ये जाए कि अच्छी खासी दुनिया चल रही थी, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, लोगों की जानें चली गईं, तो ये क्या है, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ कंट्रोल चल रहा था। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड बहुत बड़ी रिस्क आ गई, पूरी दुनिया में रिस्क आ गई, जोखिम हो गया, नुकसान हो गया। तो अर्थात वो घटनाएं, वो परिस्थितियां, वो अनिश्चितताएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमेशा कायम रहेंगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम कंट्रोल्ड रिस्क को भी यदि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो रिस्क 100% की बजाय 150 हो जाएगी, 250 हो जाएगी, 200 हो जाएगी। इसलिए कम से कम जो कंट्रोल्ड रिस्क है उसे तो हम 100% कंट्रोल करें। जो अनकंट्रोल्ड रिस्क है वो तो अनकंट्रोल्ड है ही। कहने का अर्थ यह बनता कि जैसे मान लिया बच्चा है, ठीक है, तैयारी करता है, परीक्षा दे। अब परीक्षक उसका क्या मूल्यांकन करेगा, वह तो एक अलग की बात है, वह है अनकंट्रोल्ड। लेकिन जो कंट्रोल्ड है, तैयारी करना, पेपर को सही तरीके से देना, ठीक है, पेपर को सही तरीके से देना, तो यह कंट्रोल्ड रिस्क है। कंट्रोल्ड रिस्क को हम खत्म कर दें। बिजनेस है, बिजनेस को सही तरीके से चलाना, सही तरीके से स्टार्ट करना, सही तरीके से उसका मैनेज करना, सही तरीके से उसकी व्यवस्था करना, अरेंजमेंट, ये सब चीज़ें सही तरीके से, उचित तरीके से, सुचारू रूप से करना, ठीक है। तो ये है कंट्रोल्ड रिस्क। कंट्रोल्ड रिस्क को जब हम कंट्रोल कर लेंगे,
उसके बाद में फिर कस्टमर की क्या प्रतिक्रिया होती है, मार्केट की क्या प्रतिक्रिया होती है, वह तो एक अलग की बातें हैं, वह हमारे बस में नहीं है, वह अनकंट्रोल्ड है। वह अनकंट्रोल्ड है। कौन प्रोडक्ट कितना रिटर्न दे जाएगा, कौन प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे जाएगा, या कौन कस्टमर क्या करेगा, मतलब अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो वह अनकंट्रोल्ड है। तो जितना हो सके हम अपने प्रयास करें कि कंट्रोल्ड एरिया को हम बढ़ाते जाएं, कंट्रोल्ड सब्जेक्ट को हम बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे हम कंट्रोल्ड एरिया को बढ़ाएंगे, कंट्रोल्ड सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे, चाहे जो कार्य हम कर रहे हों, चाहे जो बिजनेस कर रहे हों, वैसे वैसे हमारी रिस्क कम होती चली जाएगी, वैसे ही वैसे रिस्क दूसरी एरिया में शिफ्ट होती चली जाएगी। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हाँ, रिस्क कभी ख़त्म नहीं होती है, वो 100% अनकंट्रोल्ड रिस्क कायम रहेगी। इसलिए उससे बचने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए, उससे बचने के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात उसका हम बचाव कर सकते हैं, उसका हम बचाव कर सकते हैं, उसकी हम सावधानी बरत सकते हैं। अनकंट्रोल्ड रिस्क या अचानक या अप्रत्याशित, जिसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लग सकता है, जिसका अनुमान लगता है, जिसका पूर्वानुमान लग सकता है, उसके लिए तो हम तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिसका पूर्वानुमान भी नहीं लग सकता है, जिसका अनुमान भी नहीं लग सकता, वह अनकंट्रोल्ड रिस्क है। लाइफ हो, बिजनेस हो, फर्म, दुकान, कंपनी हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, सबके जीवन में और हर समय ये चीज़ें लागू होती हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।